शिव जी चौके भगवती ने कहा बोले क्षमा करेंगे मैं कुछ देर तक कथा से वंचित हो गई क्यों और मेरी भाव समाधि से लग गई थी। तो शिव जी चौके भरे हुकारी कौन सो प्राणी हुकारी भरे मैया पार्वती कौन सो प्राणी तुम्हारी समाधि लग गई तुम चुप हो गई फिर हुकारी कौन भर रहा मेरे तुम्हारे मध्य जब मेरी तुम्हारे मध्य कथा चल रही थी तुम्हारी समाधि लग गई मेरे तुम्हारे मध्य जब मौन हो गई तू या तो मतलब कि और चोर कोई सुन रहे हो तब तक सुगना बोलो एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी भोलेनाथ और चमक गए ऊपर दृष्टि उठी तरुवर पर सुगना एक निहारो दंडित करन हे शिव दौड़े जब त्रिशूल कर धारो जावे बच के मोते जावे बच के मोते कहाँ जीव अभिमानी हुकारी भर मैया पार्वती जावे बच के मोते कहाँ जीव अभिमानी हुकारी भर मैया पार्वती। अब तो सुगना में अमर कथा रस पान करने की शक्ति आ गई थी भागा आगे आगे सुगना पीछे पीछे त्रिशूल लिए प्रलयंकर भगवान शंकर भागत भागत सुगना वेद व्यास के आश्रम आयो भागत भागत सुगना वेद व्यास के आश्रम आयो व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माही समायो व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माही समायो तब तक व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी उतारी भर मैया पार्वती तब तक व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी उतारी भर मैया पार्वती। व्यास जी की पत्नी उस समय प्रातःकालीन स्नान करके धूप में बैठी अपना केस सुखा रही थी आलस के मारे उबासी आई मुंह खुला था उसी समय सुगना भागते भागते आया और जैसे हम लोगों के छींकते समय उबासी के समय कभी कभी बरसाती मच्छर घुस जाते ऐसे उत्सुक सावक होनहार की बात उदरस्त हो गया। भगवान भोलेनाथ आए पीछे पीछे श्री वेद व्यास जी ने कहा आइए भोलेनाथ आपका स्वागत है आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई गृहस्थी धन्य हो गई आपके आगमन से मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान शिव बोले नहीं वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अभी ना स्वीकारो वेद व्यास आतिथ्य तुम्हारो अभी ना स्वीकारो दसो चोर तो घर में मेरो पहले वाको मारो दसो चोर तो घर में मेरो पहले वाको मारो आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा है तो मारने के लिए आया हूँ पहले इसको मारूंगा। व्यास जी ने पूछा क्या चोरी की है बोले वाने चोरी चोरी कथा सुनी मन माने उतारी भरे मैया वाने चोरी चोरी कथा सुनी मन माने उतारी भरे मैया पार्वती। व्यास जी भी भगवत अवतार है और बोले कि बोले ना आप सचमुच में बहुत भोले भाले हो थोड़ा विचार करो एक तो अगर सुगना अनधिकारी होता
तो सुनता कैसे, और सुन लिया तो अनधिकारी कैसे। कदाचित आपके कथन के अनुसार थोड़ी देर के लिए अनधिकारी होकर के ही सुन पाया, तो अब तो अमर कथा रसपान कर चुका है, अब तो उसमें अमरत्व आ चुका है, मारोगे कैसे। आप संहार के देवता अमर को भी मार सकते हैं, प्रलयंकर हो, लेकिन अगर मार डालोगे तो अमर कथा रसपान की महिमा नष्ट हो जाएगी। आप जरा ध्यानस्थ होकर के देखिए कि ये कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, क्यों सुनी। अवश्य कोई न कोई अधिकारी प्राणी रहा होगा। दोहरा गागा करके कहूंगा, समय अधिक लगेगा, संक्षेप में समझिए। भगवान शंकर ने सब शंकर देखे जब ध्यान से, ठीक कहते हैं व्यास जी, ध्यान करके देखे तो क्या देखा। नित्य धाम गोलोक के निवृत्त निकुंज में दो सिंहासन आमने सामने लगे हैं, एक पर श्री राधा रानी और एक पर श्री कृष्णचंद्र भगवान विराजमान। दोनों के बीच में एक पालतू शुक्र लीला पार्षद, वह कभी श्री कृष्ण की हथेली पर आता है तो पढ़ाते हैं पड़ोसों का राधे सबवेदन को सार जपे जा राधे पढ़ता है। और जब वहां से उड़कर श्री राधा रानी की हथेली पर आता है तो श्री राधा रानी पढ़ती पढ़ो लीला शुक्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु पढ़ता है। ये सब बात शंकर जी के ध्यान में आई। फिर शंकर जी ने आगे की लीला में देखी, दोनों ने श्री राधा माधव ने मिलकर आज्ञा दी, ऐ हमारे नित्य धाम के पार्षद स्वरूप लीला शुक्र, अब तुम भूतल पर जाओ, अमरनाथ शिखर के वट वृक्ष के कोटर में सुख अंड बनकर के रहो। मैं नारद जी को प्रेरित करके पार्वती को खुआऊंगा। पार्वती अमर कथा रस की कथा सुनने के लिए प्रस्ताव करेंगे। भगवान भोलेनाथ वहां जाकर सुनाने लगेंगे। सुनते सुनते तुम भी उसको अंडे में से निकल पड़ोगे, तुम्हारे कानों में भी वह रस पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे, तुम भागते भागते व्यास पत्नी के मुख मार्ग से उदर में समाविष्ट हो जाना। कालांतर में शंकर जी आशीर्वाद देंगे और तुम सुख सावक नहीं रहोगे, सुखदेव मुनि होकर के प्रकट होगे और उसी अमर कथा रस प्रवाह से जगत का कल्याण करोगे। ये सारी बातें शंकर जी के ध्यान में आ गई। ओहो, ये तो प्रभु की नित्य धाम का लीला सुख है, प्रभु का पार्षद है, प्रभु का भेजा हुआ आया है, जगत का कल्याण करने के लिए आया है। सारी बात जब ध्यान में आ गई तो नेत्र खोल शिव बोले। आंख खोलकर शंकर जी ने व्यास जी को धन्यवाद दिया। व्यास जी, आपने हमारी बात साध ली, अच्छा किया। नहीं तो नेत्र खोल शिव बोले, हमारी बात आपने साधी, ना ही तो या को मारी, आज मैं हो जा तो अपराधी। मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, उतारी पर मैया पार्वती। मेरे सिर पर लगती घोर कलंक निशानी, उतारी पर मैया पार्वती। इसकी हत्या करके एक पार्षद को मारने का दोष भागवतापराधी हो जाता और इसके द्वारा भावी उपकार जो होने वाला है जगत का, उस जगत के हित पर कुठाराघात हो जाता मेरे द्वारा। अच्छा किया जो आपने मुझसे प्रेरणा दी कि ध्यान भर के देख तो लो कि ये कौन है। अब मैं प्रसन्न हूं और अब मेरो आशीष है, तब नार उदर सुख छौना। परमहंस सुखदेव रूप में प्रगटे श्याम सलोना। होके परम शिरोमणि परमहंस और ज्ञानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। भगवान शिव ने आतिथ्य ग्रहण किया है। वो जो व्यास जी का आशीर्वाद देकर के विदा हुए
अब यह सुख शावक नहीं रहेगा कि आपका पुत्र सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट होगा, इसके द्वारा जगत का कल्याण होगा। भगवान की योजना पर दस्तखत कर दिया भोलेनाथ ने। अब श्री सुखदेव जी गर्भ में पलने लग गए और पुत्र 9 महीने 10 महीने में निकलते होंगे, कोई 11-12 महीने में, ये 11-12 महीने की कौन है, 12 वर्ष तक अपनी मैया के उदर में ही रह गए, निकले ही नहीं। अब व्यास जी को फिर चिंता लगी, प्रभु की प्रेरणा से नारद जी फिर आए व्यास जी के आश्रम पर। व्यास जी अब कैसे उदास हो, क्या करें भगवान, एक ऐसा परमहंस मेरी पत्नी के उदर में आया है जिसे 12 वर्ष हो गए, होते होते पत्नी बेचारी परेशान है, बाहर आ ही नहीं रहा। तब नारद जी ने आवाज दी, क्यों सुखदेव बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले कि माया के डर से। बादल में जल है, निर्मल है, बरस रहा है तब तक निर्मल है, धरती पर नहीं पड़ा तब तक निर्मल है, और धरती पर पड़ते ही भूमि पर भाटावर पानी। कैसे? बोले जीव जीवही माया लपटा। माता के उदर में, एक मानवी के उदर में आया हुआ जीव 7वें महीने में ज्ञान अर्जन करता है प्रभु की कृपा से, और तब से जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवान रहता है, अनेकों जन्मों की याद रहती है। लेकिन बाहर आते ही जैसे बादल का पानी धरती पर पड़ते ही कीचड़ हो जाता है, ऐसे ही माँ के पेट से बाहर आते ही माया लपेट लेती है, और माया स्वरूप बिसरायो यही भ्रमते दारू दुख पायो। तुम सुखदेव जी ने नारद जी के पूछने पर उत्तर दिया कि भगवान की माया से डर लगता है, यहाँ हूं तो मेरा निर्मल स्वरूप है, न अपने को भूला हूं न प्रभु को भूला हूं, लेकिन बाहर आते ही माया लपेट लेगी, मैं अपने को भी प्रभु को भी भूल जाऊंगा, पता नहीं कौन प्रवाह में पड़ जाऊं, इसी डर के मारे बाहर आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। नारद जी ने फिर पूछा, कैसे बाहर आओगे? बोले जिनकी माया है वे मायापति प्रभु अभी श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में लीला कर रहे हैं। अगर वे आश्वासन दे दे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो सत्य बाहर आ जाऊंगा। कहा ही न व्यास हो शूला जा पर हो सुनट अनुकूला, नट कृत विकट कपट खरगाया, नट सेवक व्यापी माया। अगर वे आश्वासन दे दे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो तुरंत बाहर आ जाऊंगा। नारद जी ने उस समय एसटीडी कोर्ट की प्रथा रही हो चाहे नहीं, अपना मन का बेतार का तार जोड़ा द्वारकाधीश से, प्रभु इस परमहंस को आश्वासन दो। प्रभु ने आश्वासन दिया, मैंने आश्वासन दिया, मेरी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बड़े बड़े कुंभ पर्व के मेलों में गाड़ियों को रोक दिया जाता है, लेकिन जिस गाड़ी को मेला वाहन पास मिल गया होता है उसको कोई रोक टोक नहीं होता। उसी तरह से श्री सुखदेव जी को प्रभु ने अपनी माया से मुक्त किया। नारद जी ने आश्वासन दिया, 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, तुम्हें न व्यापे माया प्रभु सुन के बाहर आए, तुम्हें न व्यापे माया प्रभु सुन के बाहर आए, हो गए जात कर्म से पहले, हो गए जात कर्म से पहले, बन प्रस्थानी पुकारी कर मैया पारो, हो गए जात कर्म से पहले, बन प्रस्थानी पुकारी कर मैया पारो। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, न नंदी मुख श्राद्ध हुआ था, न नाल छेदन हुआ था,
न नामकरण न अन्नप्राशन कुछ नहीं, न छठी न बरही, कमर में एक जोड़ा भी नहीं, नंग धड़ंग सुखदेव उठे और चल दिए। 12 वर्ष की उम्र में तो प्रकट हुए, देखने में भी लगता है कि 12 वर्ष का किशोर, और 4 वर्ष की अवस्था अपनी और अपने संकल्प द्वारा बढ़ाई, जैसे 16 वर्ष का किशोर। क्यों? देवो विद्वा देवम जजेत, उपासक का स्वरूप उपासक के अनुरूप ही होना चाहिए। मेरे प्रभु नित्य किशोर रूप में, 16 वर्ष किशोर रूप में नित्य धाम में विराजते हैं। मेरा विवरी 16 वर्षीय स्वरूप होना चाहिए। सांवला शरीर है, भूरे भूरे केस, इनमें कभी तेल और कंघी का प्रयोग नहीं हुआ, वृषभ स्तंभ, वही छाती, आजान मजबूत भुजा, नंग धड़ंग, कमर में जोड़ा तक नहीं, उसी हालत में चल पड़े। पीछे पीछे वेद व्यास जी मेरा गाता जाकर पुत्र पुत्र सुख सुख ऐसे पुकारते हुए चले जा रहे हैं। काफी दूर तक सुखदेव जी न तो मुड़ के देखे न कोई उत्तर दे। रास्ते में एक सरोवर देखा, उस सरोवर पर कुछ देवियां स्नान कर रही थी। नंग धड़ंग 16 वर्षीय जो सुखदेव जा रहे, उन्हें देखकर कोई लज्जा नहीं, पर्दा नहीं, घूंघट नहीं, और पीछे पीछे वयोवृद्ध वेद व्यास जी को आते देखकर उनकी युवतियों ने, देवियों ने घूंघट पर्दा करना छोड़ दिया। न तो सुदस्य विविक्त दृष्टे है। वेद व्यास जी पूछ रहे थे, बेटियों इस मार्ग से मुझसे पहले 16 वर्षीय किशोर नंग धड़ंग मेरा पुत्र सुखदेव गया है, उसको देखकर तुम लोगों ने कोई पर्दा घूंघट लज्जा आवरण नहीं किया, और मुझ तुम्हारे बाबा पर बाबा से भी अधिक उम्र का मुझे देखकर तुम घूंघट पर्दा कैसे कर रही हो? उन देवियों ने बताया, तो तुम क्षमा करिए, आपके पुत्र सुखदेव देखने में चाहे 16 वर्ष कैसे लग रहे हो, लेकिन उनकी आभ्यंतरिक स्थिति कैसी है, जैसे तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को पता ही नहीं होता है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं होता है। यही स्थिति आपके पुत्र सुखदेव की है, और आपने तो संसार देखा है, स्त्री पुरुष का भेद जाना है, और आपकी दृष्टि शरीर पर भी हो सकती है, लेकिन सुख की दृष्टि न शरीर पर है, न शरीर के इंद्रियों पर है, न इंद्रियाधिष्ठान देवताओं पर है, न मन पर है, न बुद्धि पर है, बल्कि सबकी पृष्ठभूमि में जो बैठा हुआ जो आत्मचेतन है, और उस आत्मचेतन की भी पृष्ठभूमि में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उस पर उसकी दृष्टि। उससे क्या संकोच, उससे क्या अपना क्या पर्दा। वेद व्यास जी और आगे बढ़े, पुनः वही संबोधन, पुत्र पुत्र सुख सुख, मतलब सुनो तो सही, जरा मुड़कर देखो तो सही, मैं तेरा पिता हूं। लेकिन काहे को सुखदेव मुझे देख ले, बल्कि उत्तर दिया, बड़ा करारा उत्तर दिया, समझने वालों के लिए बहुत करारा उत्तर है। सारे जगत को आप शिक्षा देते हो, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब झूठा जग का नाता है, और अपने पुत्र पुत्र करके पीछे पीछे डोल रहे हो, औरों को शिक्षा देते हो, कहीं मोह ममता अपनापन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात पुत्र पुत्र करके मेरे पीछे डोल रहे हो, किसको पुत्र कहते हो? शरीर। कल परसों बताया जा चुका है कि जब इसमें से चेतन निकल जाए तो इस मट्टी को कोई पुत्र कहने को तैयार हो ही नहीं सकता, लाश है, मुर्दा है। तो ये संबंध तो आत्मचेतन को ही लेकर के माना जा रहा है ना, और वह आत्मचेतन केवल इसी में नहीं होती, पेड़ पौधों में भी आत्मचेतन है। जिस समय श्री सुखदेव जी सुको हूँ कह करके अभिनंदन कर रहे थे पिताजी के,
संबोधन पर कृष्णों का उस समय वृक्ष वृक्ष से सुकोहम की आवाज आने लगी। उस समय सुखदेव वेद व्यास की लौट आया। ये ज्ञान और वैराग्य की पूर्व भूमिका पर है। अभी ये सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन आना होगा इनको, इसलिए आए हैं धरती पर। मेरे पास वही अमर कथा, वही परमहंस संहिता के रूप में श्रीमद् भागवत विद्यमान है। इसके लिए इनको आना होगा। संकल्प किया और अपने शिष्यों को सुखदेव जी अपने जंगल में आग में रखी, अपने स्वरूप में स्थित है। बाहर से किसी से कोई मतलब नहीं। खुल गए दिशाओं के फाटक, खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोकथाम अब हमें नहीं। चाहे तो वर्षों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग किंतु संग को महे नहीं। हम शांत निर्द्वंद सके, सब सहले कुछ भी सहे नहीं। चाहे नहीं चिंता में की मनवा बेपरवाह, जिनको पशु में चाहिए कोई शाम था नहीं। क्या लेना देना, कुछ लेना न देना, मगर जंगल में अपने स्वरूप में मस्त। इधर से वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा बेटे, तुम लोग जंगल में फल फूल तुलसी कुशा संधा लेने जाते हो तो तुम लोग को डर भी लगता है क्या? हाँ गुरु जी, फूल पाते रहते, डर लगता है कहीं बगल से आकर शेर पर जान मार दे, कहीं से खिसकता हुआ आकर सर्प कहीं न लिपट जाए, गंजन न कर दे। व्यासजी का बेटा, हम तुम्हें बहुत सुंदर श्लोक सिखा रहे हैं, इस श्लोक को गाते रहना, कोई डर नहीं रहेगा। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखाया, नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं रन्ध्रां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। 10वें स्कंद का श्लोक। उस समय का वर्णन है जिस समय श्याम सुंदर वृंदावन चंद्र श्री कृष्णचंद्र प्रभु अपने ग्वाल तथा मंडल के साथ सांवले सलोने कन्हैया पीला पीला केसरिया पीतांबर पहने हुए और माथे पर जिनके मोर पंख से युक्त मुकुट, कानों में कन्नेर का फूल है। कर्णयो कर्णिकारम कर लोगों ने बहुत विचार किया है। कर्णयो द्विवचन है, कर्णिकारम एक वचन है। दो कानों में एक कन्नेर का फूल, ये कैसे? तो कोई कहते हैं कि थे तो दो ही, दोनों कानों में एक एक, लेकिन एक ने दीनता के मारे चरण चूमना शुरू कर दिया, नीचे आ गया। कोई कहते हैं कि किसी सखा को एक ही कन्नेर का फूल मिला, कन्हैया तेरे लायक है, तो उसी को कभी इस कान पर कभी इस कान पर। कोई कहते हैं कि कर्णकार के आकार का सुनहला सोने का फूल था, कहा वेद अस्कार्य राखा भजन स्वभाव भांत दो भाखा। जो भी हो, और वैजयंती से माला, वैजयंती माला धारण की हुई। वैजयंती माला दो तरह की होती है, एक पुष्पमयी वैजयंती और एक रत्नमयी वैजयंती। पुष्पमयी वैजयंती 5 प्रकार के फूलों की माला है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंचभिर रचिता माला वैजयंती मालिका, अथवा उसी का दूसरा नाम है वनमाले की माला। ये पुष्पमयी वैजयंती है। और दूसरी रत्नमयी वैजयंती, वैजयंती भवन माला पंचधा अथवा अष्टधा मौक्तिक निर्मिका। जीमूट करिमत्याही शंख वेल वराहका, अष्टौ मौक्तिक योनया, इनसे उत्पन्न रत्नों की माला वैजयंती माला कहलाती है। तो द्विविध वैजयंती, दोनों तरह की वैजयंती, पुष्पमयी वैजयंती भी और रत्नमयी वैजयंती भी श्याम सुंदर धारण किए हुए है। और रंध्राण वेलो दयापुरेन, अपने बांस की पोली वंशी में अपने अधर से सुधा खोलते हुए
फूंक मारते हुए और वृंदावन को आह्लादित करते हुए स्वपद रमणम अपने ललित चरणारविंद से ललित गति से पाद विन्यास करते हुए श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु ऊपर देवता और सिद्ध लोग और नीचे गोपी गोप ग्वाल लोग उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। बजाए गयोरी मेरे आंगन बंसुरिया छोटे से मोहन के बड़े बड़े नैन उनके में झाड़ो चलावे समाज गयोरी मेरे ही में समैया बांधूंगी इडली और बेचूं दही बांधूंगी नंद जसुदास लाल ग्राहक सही नंद जसुदास लाल लुटाई गयोरी मेरी कही कीमत किया तिरछी सी चितवन मधुर मुस्कान जादू बरेवा की मुरली की तान बनाई गयोरी प्रेम बावरी गुजरिया बनाई गयोरी मेरे आंगन बंसुरिया इस भाव का वर्णन करने वाला श्लोक वराहपीडम द्वारा अपने शिष्यों को सिखाकर व्यास जी ने जंगल में भेजा। गाते रहना, कोई डर नहीं रहेगा। उन शिष्यों ने जाकर जंगल में गायन किया। सुखदेव जी के कानों से टकराया यह श्लोक और हृदय में साकार हो उठा कर दिया। ओ इतना सुंदर है। अरे वो तो सौंदर्य सदा सिंधु है। हम तो अब तक ज्योति ज्योति स्वरूप का ध्यान करते थे। दौड़ करके आया, यह कैसे कही सुनिए एक बार फिर सुनाया गया। फिर सुनाना, फिर सुना। सुखदेव जी फिर गंभीर हो गए। हाँ, अंदर सिंह ठीक है, तब तो उसके पास चलना चाहिए। दूर दूर से क्या ज्योति ज्योति का ध्यान करना। फिर सोचा क्यों जो सुंदर बहुत होता है ना, उसमें दयालुता कम होती है, गुमान ज्यादा होता है सुंदरता का। तो अगर उसे अपने रूप का गुमान होगा तो क्या होगा उसके पास जाकर के, अगर दयालुता न हुई तो ऐसे गुनगुना कर फिर अंतर्मुख होगा। सारी बातें सुनी व्यास जी के शिष्यों ने और आकर व्यास जी को सुनाए। गुरु जी, आज तो इस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी एकदम बौखला से गए थे। फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, फिर सुनाओ। लेकिन सौंदर्य से प्रभावित होने पर भी अब वो करुणा गुण का अनुसंधान करो, दयालुता का अनुसंधान करो। किसी प्रेमी संत का उद्गार है, एक कन्हैया देवता तूने कदर जानी नहीं, प्यासी हूँ तेरे दर्श की तूने कछु मानी नहीं। वो कारी घटा किस काम की, या प्रेम का पानी नहीं,
उस श्याम की शोभा नहीं राधिका रानी। करना न उसकी चाकरी, करना न उसकी चाकरी, जिसको दया आनी नहीं। श्री रसिक गोविंद बिन रसरीति कछ जानी। तो प्रभु के सौंदर्य से तो प्रभावित हुए इस श्लोक के माध्यम से, लेकिन करुणा गुण का, दयालुता का अनुसंधान कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा तो बेटा दूसरा श्लोक सीख के जाओ, इसको गाना। दूसरा श्लोक सिखाया, अवोबकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययद प्रसाद ले भेगत्यो धातृतां ततोन्यं कम स्वादयालुं शरणं। आश्चर्य की बात है, प्रभु कितने दयालु है। बकी, बकी माने बकासुर की बहन बकी, पूतना अपने स्तन में जहर लपेट करके उन्हें मार डालने की इच्छा से गई थी और अपनी छाती उनके मुख में दे दी। इस बात को समझते हुए भी प्रभु ने उसका जहर पी लिया, जहरीला दूध पी लिया और साथ साथ उसके प्राणों को खींचकर और उसकी आत्मा को माता का स्वरूप प्रदान करके, स्थायी रूप से मातृत्व प्रदान करके अपने धाम में भेज दिया। ऐसा दयालु दूसरा कौन होगा? दूसरा कोई होता तो उसकी जान लेने को तैयार, उसको नरक भेजने को तैयार, नरकी यातनाएं, नरकी योनियों में भेजो, इसको जल देती फिरती है। लेकिन नहीं, प्रभु ने की आत्मा को माता की पदवी देकर स्थायी रूप से अपना धाम प्रदान किया है। जो जहरीला दूध पिलाने वाली राक्षसी को माता की पदवी देकर धाम दे सकता है, ऐसे प्रभु को प्रेम से मक्खन मिश्री का भोग लगाओ, चाहे कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाओ, तो कृपा क्यों नहीं करेंगे? ऐसा भाव इस श्लोक का। व्यास जी के शिष्यों ने सीखा इस श्लोक को, जाकर इसको भी गाया जंगल में। ये भी श्लोक सुखदेव जी के कान में पहुंचा, हृदय से टकराया। प्रभु की दयालुता छिटक गई हृदय में, नस नस में बस गई। वो इतना दयालु है, हत्यारिणी, पूतना, लोक बालग्नि, राक्षसी, रुधिरासना, और उसको भी प्रभु ने माता की पदवी देकर धाम दे दिया। ऐसा दूसरा कौन दयालु होगा जिसके विषय में दौड़कर आए? श्री का विनय कैसे कही, एक बार फिर सुनियो। कब्बा दयालु शरण, फिर सुनाया, ये एक बार फिर सुनाना कैसे कही। अहो बकी काल, कई बार सुनते रहे और पूछेंगे ये तुम लोगों ने इतना सुंदर सुंदर श्लोक सीखा कहां से? बोले हमारे गुरु जी ने सिखाया। कौन है आपके गुरु जी? शिष्यों ने बताया, हमारे गुरु जी श्री श्री अनंत श्री संपन्न श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी। अच्छा, आप लोग भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं? हाँ जी, वही वेद व्यास जी ना जो हमारे पिता लगते हैं? बोले हाँ जी, वही वेद व्यास जी। लो, कहा तो सुखदेव जी इस ज्ञान की भूमिका पर थे कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। मन फूला फूला तेरे चरित्र में झूठा नाता हो। और आज भगवत संबंध से पिताजी कहने को तैयार हो गए, वही वेद व्यास जी मेरे पिता लगते हैं। हाँ जी, वही वेद व्यास जी। बोले उनके पास ऐसे बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। शिष्यों ने और दही पर पूरा प्रवेश किया। बोले कि अभी आप तो ही श्लोक पर पागल हो रहे हो, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक वाली परमहंस संहिता उनके पास में है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। बोले कि हमको सिखा देंगे, हमको पढ़ा देंगे। तब व्यास जी के शिष्यों ने और खुलासा कर दिया। आप कहते हैं कि हमको पढ़ा देंगे,
आप ही के लिए सच्चा सच्चा धर रखे हैं, वेद पढ़ा चुके हैं, वैशंपायन और पैल और जैन इत्यादि को इतिहास पढ़ा चुके हैं, रोमहर्षण जी को, लेकिन श्रीमद् भागवत अभी किसी को नहीं पढ़ाया है। आप ही के लिए धर रखा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है। इसे ग्रहण करने वाला कोई परमहंस ही होना चाहिए। अब तक कोई परमहंस मिला ही नहीं था। एक परमहंस आप जरूर प्राप्त हुए घर में, लेकिन आप ऐसे परमहंस निकले कि ऐसे निधि संजोने वाले पिता से ही वैराग लेकर के जंगल को चल दिए। ठीक है, वैराग अच्छी चीज है, लेकिन संसारी भाव वालों से वैराग्य हो तो ठीक है, लेकिन वह वैराग्य किस काम का जो भगवान से ही वैराग्य करा दे, भगवत कथा से ही वैराग्य करा दे। सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानू, जहान राम प्रेम प्रधानु। राम प्रेम बिन सोहम ज्ञानू, कर्णधार बिन जलयानु। और उस समय जो आपके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पुत्र पुत्र शुक्र, तो किस लिए दौड़ रहे थे? इसलिए कि गोदी में लेंगे, अरे मेरे नीनुआ, अरे मेरे चुनुआ, अरे मेरे लल्ला, ऐसे करने के लिए नहीं घूम रहे थे। वो तो इसलिए आपके पीछे पीछे घूम रहे थे कि परमहंस संहिता उनके पास थी, आप जैसे परमहंस को वो प्रदान करें। लेकिन आप उनके भाव को नहीं समझ करके, मोह और ममता का लांछन धर करके उनके ऊपर, और आप भाग गए। क्या करते बेचारे? इसलिए उनका घाटा नहीं हुआ, आप अब तक उससे वंचित रहे। और आप कहते हो हमें पढ़ा देंगे, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप पढ़ाओ तो सही। फिर तो श्री सुखदेव जी महाराज केवल भागवत पढ़ने के लिए लौट करके आए पिताजी के चरणों में। कभी पाते हैं, कभी प्रश्न से उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। और स्वयं परीक्षित जी के सामने कबूल करते हैं, परीक्षित ये परमहंस संहिता मैंने इच्छा करके और जंगल से लौट कर पिताजी के पास अधिकवान द्वापरादो चतुर्भुजपायनाद। क्यों? बोले भगवान में कुछ गुण ही ऐसे ऐसे विशिष्ट हैं कि मेरे जैसे निर्गुणिया को भी पकड़ के खींच लेते हैं। 2 श्लोक सुनवा दिया और मैं बंधा हुआ सा आ गया। परिनिष्ठित होकर निर्गुण में उत्तम श्लोक लिया, गृहित चेतारादर्श आख्यान भीतवान। आत्मा रामास्त्र निर्ग्रंथा अपने क्रमंत हित भक्ति इत्थम भूत गुण करी। भगवान ने कुछ गुण ही ऐसे हैं कि हमारे जैसे परमहंसों को भी, आत्मा रामों को भी, ग्रंथि से रहित निर्ग्रंथों को भी, अथवा ग्रंथ इत्यादि के झंझट से जो बहुत ऊपर उठा उनको भी खींच लेते हैं अपनी ओर। में खींचा हुआ आ गया। इस प्रकार से आप लोगों ने श्री सूत जी के श्रीमुख से शौनक जी की जिज्ञासा के उत्तर में 2 प्रश्नों का उत्तर सुन चुके। पहला तो व्यास जी और नारद जी का समागम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जिससे कि व्यास जी को नारद जी ने भागवत का उपदेश किया। ये पूर्वानुमान निवेदन किया जा चुका है। और 2 सुखदेव जंगल जा चुके थे, पिता के आह्वान पर भी नहीं लौट पाए थे। फिर व्यास जी को मौका कहाँ मिला कि अपने पुत्र को तदिदम ग्राहया माता सुखमात्मा बताऊंगा, उसका उत्तर अब मिला। अब इसके बाद वही श्रीमद् भागवत, उसी श्री सुखदेव जी ने जो अपने पिताजी से अध्ययन किए थे, वही सतु संस्रावयामास महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को सुनाई। अभी परीक्षित कौन है?
श्री सुखदेव जी के बड़े प्रिय श्रोता, बड़े उत्तम अधिकारी श्रोता। श्रोता हो तो परीक्षित जी का शारीरिक ऐतिहासिक परिचय दिया जा रहा है। आप लोगों ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि 5 पांडवों का नाम सुना होगा। उनमें से 5 की संयुक्त पत्नी के रूप में द्रौपदी तो थी, इनके अतिरिक्त भी और इनकी अलग अलग पत्नियां भी थी। बीच वाले भाई का नाम है अर्जुन। अर्जुन की द्रौपदी की के अतिरिक्त दूसरी पत्नी और है जिनका नाम है सुभद्रा। ये सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है। माता देवकी के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण भगवान और 9वें गर्भ से सुभद्रा का जन्म हुआ है। सुभद्रा का महाभागा पौराजन पिता नहीं। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन ने अपनी सुभद्रा नाम की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिनका नाम हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ, विराट राजा की कन्या उत्तरा। उसी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म होगा। जिस समय घटना घटी है उस समय श्री हरे नमः महाभारत युद्ध में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन युद्धस्थल में जाने से पूर्व अपनी पत्नी उत्तरा के उदर में गर्भ प्रतिष्ठित कर गए थे। उसी गर्भ में हमारे लिए श्रीमद्भागवत के परम रसिक शिरोमणि श्रोता श्री परीक्षित जी मां के उदर में थे। महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव विजयी हुए। भीमसेन के गदा की चोट खाकर दुर्योधन की जान टूट चुकी थी, लेकिन अभागा अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में शर्त थी अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक दोनों एक साथ जब इसके जीवन में आए तो हर्ष और शोक के संगम पर दुर्योधन का प्राणांत होगा। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु श्रीकोगराविमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन की गदा की चोट से दुर्योधन की गंगा टूट चुकी थी, खिसकने लायक भी नहीं रह गया था। पांडव यही हो चुके थे। दुर्योधन अफसोस कर रहा था, हम 100 भाई सब खत्म हो गए, एक पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन को गुमान था, हम 100 भाई हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सरीखे वीर महारथी अत्यथी मेरे पक्ष में।